दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चेन्नई बनाम गुजरात टाइटंस की मैच नंबर 7 की हाईलाइट एनालिसिस पर। तो फिर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर चलते हैं सीधे वीडियो की टॉपिक की ओर। गुजरात ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करना पसंद किया। तभी सीएसके के दो नए ओपनर यानी रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ ग्राउंड पर आ चुके थे। गुजरात की तरफ से पहली ओवर उमरजाई कर देते हैं, लेकिन पहले ओवर की आखिरी गेंद पर कैप्टन ऋतुराज का कैच छोड़ देते हैं। गिल ने दूसरे ओवर के लिए उमेश यादव को चुना, लेकिन रचिन रविंद्र उमेश यादव पर पूरी तरीके से अटैक कर देते हैं। सीएसके को एक अच्छी स्टार्ट देने में रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ कामयाब हो जाते हैं। दोनों ही बेहद ही अच्छी पारी खेल रहे थे, लेकिन छठे ओवर में यानी पावर प्ले के आखिरी ओवर में राशिद खान रचिन रविंद्र को बाहर कर देते हैं। लेकिन रचिन अपना काम कर चुके थे। रचिन रविंद्र ने 20 गेंदों पर 46 रनों की बेहद ही शानदार पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। लेकिन सीएसके का पावर प्ले में स्कोर 69 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर था। अब बैटिंग करने के लिए आते हैं अजिंक्य रहाणे और ऋतुराज गायकवाड़ 10वें ओवर तक पारी को संभाल लेते हैं, लेकिन 11वें ओवर की पहली गेंद पर अजिंक्य रहाणे की विकेट चली जाती है। अब क्रीज पर आते हैं युवराज सिंह के दूसरे रूप यानी शिवम दुबे ने आते आते पहली 2 गेंदों पर 2 लंबे छक्के लगा दिए स्पिनर को। लेकिन 13वें ओवर में स्पेंसर जॉनसन ने सीएसके फैंस के लिए एक बड़ा झटका दे दिया। सीएसके के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ को स्पेंसर जॉनसन ने विकेट कर दिया। अब क्रीज पर दुबे और डेरिल मिचेल खेल रहे थे। दुबे और डेरिल ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की और दुबे ने सिर्फ 22 गेंदों पर अपनी 50 पूरी कर ली, लेकिन उसकी अगली गेंद पर उनकी विकेट चली जाती है। लेकिन अब बैटिंग करने के लिए आते हैं समीर रिजवी अपनी दूसरी मैच खेल रहे थे, लेकिन उनकी पहली बार ही बैटिंग आई थी। समीर रिजवी अपनी पहली गेंद खेल रहे थे और गेंदबाज थे राशिद खान, और पहली गेंद पर रिजवी ने राशिद खान को एक बड़ा छक्का लगा दिया। और ओवर के एंड में जाते जाते 6वें गेंद पर समीर रिजवी ने राशिद खान को एक और बड़ा छक्का लगा दिया। लेकिन आखिरी के ओवर में मोहित शर्मा ने तीसरी गेंद पर समीर रिजवी की विकेट ले ली। जडेजा ने सीएसके को एक अच्छी फिनिशिंग देकर सीएसके का स्कोर 20 ओवर के बाद 206 पर 5 विकेट के नुकसान पर था। अब ये माउंटेन जैसा खड़ा किया स्कोर चेस करने के लिए आते हैं रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल आते ही पहले ओवर में दीपक चार को बेहद ही एक शानदार छक्का लगा दिया। लेकिन इसका बदला दीपक चार ने भरपूर ले लिया, क्योंकि तीसरे ओवर में फिर से 4 वापस आते और शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। और इसके बाद एक और झटका लगता है गुजरात को। 5वें ओवर में दीपक चार ने रिद्धिमान साहा को एक बार फिर से विकेट कर दिया। अब क्रीज पर 2 नए बल्लेबाज थे, विजय शंकर और साई सुदर्शन, और 8वें ओवर में एमएस धोनी ने एक बहुत ही शानदार कैच पकड़कर विजय शंकर की पारी यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। उसके बाद ग्राउंड पर आते हैं गुजरात के एक बेस्ट फिनिशर यानी डेविड मिलर, लेकिन डेविड मिलर गुजरात को ज्यादा कुछ दे नहीं सके। 12वें ओवर में अजिंक्य रहाणे का एक शानदार कैच और डेविड मिलर बाहर, और ऐसे ही गुजरात का विकेट गिरने का पतंग जारी था। 15वें ओवर में पातिराना ने साई सुदर्शन की भी विकेट ले ली। अब लगभग गुजरात इस मुकाबले से बाहर हो रही थी। वैसे ही उमरजाई भी गुजरात के साथ 16वें ओवर में छोड़ देते हैं। अब गुजरात की आखिर की उम्मीद यानी राशिद खान की भी विकेट मुस्तफिजुर रहमान ले जाते हैं, और एक तौर से डटे रहने वाले राहुल तेवतिया भी अपने 19वें ओवर में विकेट गंवा देते हैं। और ऐसे ही चेन्नई ने यह मुकाबला 63 रनों से जीत लिया। तो फिर इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।